श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया राजन, इस तरीके से उत्तानपाद के वंश का निरूपण किया गया। अब प्रियव्रत के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। महाराज, भगवान पितामह नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी के दाहिनी भुजा से मनु महाराज, बाएं भुजा से शत्रुपा महाराज, उन्हीं के पुत्र प्रियव्रत हैं। उत्तानपाद के वंश का तो विस्तार से वर्णन किया गया। महाराज, प्रियव्रत के बेटा अग्निंद्र हुए और अग्निंद्र के बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए भगवान ऋषभ। भगवान ऋषभ जो जैन धर्म के प्रवर्तक आचार्य कहे, जय हो श्री राधे, जैन धर्म के प्रवर्तक आचार्य कहलाए। और जैन धर्म में आगे चल करके दो शाखाएं विभक्त हुई, श्वेतांबर और दिगंबर। 13 पंथी और 16 पंथी की चर्चा आती है। जैनियों ने सोचा कि हमारे भगवान दूसरे हैं, बोलो राधे राधे, इसलिए उन्होंने अपना धर्म भी अलग बना लिया। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कि जितने संसार में धर्म बने हैं या दुनिया में जितने धर्म बनेंगे, भविष्य की बात, सभी के अधिष्ठात धर्म के हृदय में, धर्म के प्रवर्तक, धर्म के मूल में सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है। और ये सनातन धर्म कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान के शरीर से सनातन धर्म प्रकट हुआ। कैसे? हमने आपको बताया ही था कि ब्रह्मा की छाती से धर्म प्रकट हुआ। तो ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, भगवान के ही शरीर से सनातन धर्म उत्पन्न हुआ। सनातन धर्म की सारी शाखाएं हैं। तो भगवान ऋषभ प्रकट हुए। भगवान ऋषभ जब तक राजपाट का पालन किए तब तक तो राज गरिमा का पालन किए। उसके बाद जब राजपाट का परित्याग करके जंगल पधारे तो वस्त्र आदि सब छोड़ दिए और एकांत में जाकर के भजन किया। तभी से जैन धर्म में 2 सीढ़ियां बन गई। जब तक उन्होंने वस्त्र धारण किया तो श्वेतांबर, और जब वस्त्र त्याग दिया तो दिगंबर बन गए। भगवान ऋषभ के यहाँ पर 100 पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े बेटे का नाम भरत रखा, भरत से भारतवर्ष पड़ा। 99 पुत्र जो हैं वो योगेश्वर बन गए, जिन्होंने राजा जनक के यहाँ पर जाकर के निमि महाराज से ज्ञान प्राप्त किया। और भगवान आगे चल करके बड़े पुत्र भरत, 9 पुत्र योगेश्वर और 90 पुत्र कर्मकांड यानी वेदों को पढ़ने के लिए आगे बढ़े। भरत से भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी प्रदत्त करते हुए जंगल पधारे, परम गति प्राप्त करी। ऐसे ही ये हमारे यहाँ की परंपरा रही। जैसे जैसे जिम्मेदारियां पूरी होती हैं तो पुत्र को जिम्मेदारी दी जाती है, बेटा बहू घर संभालें, अब भजन किया जाए। और भजन करते करते जीवन सफल हो जाता है। श्री राधे, इसलिए हमको भजन करना चाहिए जीवन में, और भजन ही सार है जीवन का। सज्जनों, आज जैसे भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया और जंगल पधारे, उसी परंपरा का निर्वाह किया भरत जी ने। अच्छा, इतिहास तो हम सब लोगों ने पढ़ा ही है, बोलो राधे राधे। भारतवर्ष का पहले क्या नाम था? अजनाभ खंड। क्योंकि भारत की जो गरिमा है ये खंड पर प्रदत्त है। जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, तो उस समय भारतवर्ष का नाम अजनाभ खंड था। अजनाभ खंड से ज्येष्ठ पुत्र भरत, भरत से भारतवर्ष नाम पड़ा, भारतवर्ष का। फिर त्रेता में जब मेरे राम के छोटे भाई भरत ने जन्म लिया तो भरत से भारतवर्ष पड़ा। और यहां पर शकुंतलानंदन भरत ने जन्म लिया तो भरत नाम पड़ा। 3 भरत भारतवर्ष में हुए, लेकिन जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा वो भगवान ऋषभ के बड़े पुत्र, जिनका नाम भरत, भरत से भारतवर्ष पड़ा देश का। सज्जनों, आगे चल करके भरत जी ने भी
जिस प्रकार से पिता ने अपनी परम गति खोजी भगवान ऋषभ ने, ऐसे ही भरत जी ने भी अपने पुत्र को राजगद्दी प्रदत्त करी और अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी देने के बाद नेपाल में दामोदर कुंड गंडकी नदी के किनारे जाकर के भजन किया। जैसे भजन किया, कुटिया बनाई, भजन किया, भजन चुपके फेरो मन की माला, छुपके देखो मुरली वाला, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान में ही। कहाँ तो महल में राज, एक छत्र राज था भरत जी का, और आज फूस की कुटिया बनाई, नदी के किनारे रहते, जलपान करते, भजन करते। और भजन की एक परिभाषा है, जितना हम भजन में डूबेंगे ना, भजन उतना हमको नजदीक बुलाएगा। बोलो राधे। और जितना हम भजन से दूर जाएंगे, भजन उतना हमको दूर डालेगा। आप 10 दिन, 25 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने नियम से भजन करिए, और एक दिन आपने भजन त्याग दिया तो 5-10 दिन के लिए गैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि भजन कहता है कि तुम मेरे नजदीक हो तो मैं तुमको बुला लेता हूं। और जैसे तुमने आज आलस किया कि आज नहीं भजन करेंगे, कल कर लेंगे, तो बस फिर इतना गैप हो जाता, कल किसने देखा। इसलिए आज भरत जी ने भजन किया, भजन के प्रभाव से मन भगवान के चरणों में लगा। अब देखते क्या है कि कुटिया के समीप छोटा सा हिरण यानी हिरणी घूम रही है। देखते दृश्य को, भजन करते, एक दिन ऐसी कौतूहल हुआ, ऐसी घटना घटी कि हिरणी गर्भवती थी, गंडकी नदी में पानी पीने के लिए आई, पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई। जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई तो वो डर के मारे छलांग लगा दी। बहती हुई हिरणी ने बहते हुए नदी में, जल में ही प्रसव बालक को जन्म दिया और शरीर छूट गया। अबोध बालक को देखा, कोई बचाने वाला नहीं था। भरत जी ने सोचा कि मैं तो भजन करने आया हूं, मुझे इन सब पचड़ों में क्यों पड़ूं। लेकिन फिर देखा कि मेरा धर्म है, मैं शरणागति, मेरे को ये हिरण बालक शरणागति है। असरण गए प्रभुता ही न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा, मानस की चौपाई है। शरणार्थी की रक्षा करना राजा का धर्म है। इसलिए आज भरत जी ने उस हिरण को बचाया। थोड़ा बड़ा हुआ, घास खाने लगा। एक दिन हिरणों का झुंड आया और वो निकल गया। भरत जी को अब छोटा सा वो हिरण याद आने लगा। कहाँ तो राजपाट वैभव सब त्याग करके भजन करने बैठे थे, अब बताओ चिंतन उस हिरण का चल पड़ा। छोटा सा हिरण था, पता नहीं जंगल में कहाँ चला गया होगा, कौन सा जीव खा गया होगा। हिंसक जीव बहुत हैं। और इतना चिंतन करते 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 शरीर छूट गया और अगला जन्म हिरण का मिला। बोलो राधे।